अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट संबिल और आप लोग देख रहे हैं कोडवाइज यूट्यूब चैनल। तो हम लोग काफ़ी दिनों बाद दोबारा से आ चुके हैं अपनी मर्न स्टैक एडवांस फ्लड की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। आज हमारा है डे 5। अच्छा, हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको बताता चलूँ कि हम लोग 1100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो। अच्छा, तो पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने क्या करा है, हम थोड़ा सा रस का रिविजन कर लेते हैं। बेसिकली हमने अपने ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया, साइन अप और लॉगिन वाले पार्ट को, और इसके साथ हमने कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी स्टैब्लिश कर लिया यहाँ पे। और हमने यहाँ पे दो और राउट्स, यहाँ पे दो और कंट्रोलर्स यहाँ पे बनाए थे, एक अपडेट प्रोफाइल का और एक अपडेट पासवर्ड का। तो इसने यारी वीडियोस यहाँ पे चेकआउट नहीं करी, जल्दी से जाओ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब हम आज की वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है फाइल हैंडलिंग को समझने वाले हैं, ठीक है। कि अगर मैं तुमको यहाँ पे अपने मॉडल्स में लेके चलूँ, ये user.model.js, ठीक है। इसके अंदर प्रोफाइल पिक यहाँ पे हमने बाई डिफॉल्ट यूआरएल हमने यहाँ डाला था, ठीक है। कि अगर हम लोग प्रोफाइल पिक यहाँ पे नहीं डाल पाती, ठीक है, जो ऑब्वियसली हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, तो हमने कहा था आप ये वाला यूआरएल जो है बाई डिफॉल्ट सेट कर दो। लेकिन हम लोग अब इस यूआरएल की हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, खुद की प्रोफाइल पिक यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं और हम लोग यही वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा और मैं तुमको डिटेल में बताता चलूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक वो है, कुछ डायग्राम बनी है तुम लोग को समझाने के लिए। बेसिकली ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला जो हमारे पास रिक्वेस्ट होती है ना, वो है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट में हमारे 3 तरह के मेथड्स होते हैं, एक रिक्वेस्ट डॉट कुकी, एक रिक्वेस्ट डॉट फाइल और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अच्छा, इस तरह के और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन हमने अभी तक 2 मेथड यहाँ पे देखे हैं और तीसरा आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट कुकी हमने यहाँ पे अपने वेरीफाइड मिडलवेयर में यूज़ करा था, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट कुकी, ये सॉरी कुकीज़ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुकीज़ को गेट करना चाहते हैं। मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो हम लोग समझ चुके हैं। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ से जो कुकी हमारे पास स्टोर है हमें वो मिल जाती है, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो हम लोग यहाँ से कोई भी डेटा सेंड करते हैं बॉडी के अंदर, तो हम वो यहाँ से गेट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट डॉट फाइल से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो, बॉडी बेसिकली कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट का, आप बॉडी में सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते हो। हम अगर इंसोम्निया में जाएँ तो ये सारे टेक्स्ट है, तो ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक इमेज इसको भेजनी हो, ठीक है, एक इमेज भेजनी हो, तो बेसिकली वो एक तरह की फाइल है, ना कि कोई टेक्स्ट है। तो उस फाइल को भेजने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मेथड है उस फाइल को एक्सेस करने के लिए, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है। हम इस मेथड से जो है फाइल को एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप जो है ना बाय डिफॉल्ट से रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे, आपको यहाँ पे बॉडी को यूज़ करना पड़ता था, जो है हमारे पास कुकी पार्सर। इसी तरह हम लोग रिक्वेस्ट डॉट फाइल को भी बाय डिफॉल्ट यूज़ नहीं कर सकते। नोट या उसके पास ये वाला फीचर नहीं है या एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो कोई भी फाइल जो उसको मिल रही है, रिसीव हो रही है, वो उसके बारे में बता सके, कि वो फाइल को रिट्रीव कर सके। तो ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो फाइल यहाँ पे बेचनी है। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक पैकेज है यहाँ पे जिसका नाम है मल्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस अपलोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी का लेटेस्ट वाला जो मोस्ट पॉपुलर है वो यूज़ करने वाले, वो है मल्टर। और मल्टर इंतहा का ईजी और बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, और बहुत ईजी टू यूज़ है। इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला ही काम है, और वो भी आप समझ लोगे तो आपको कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम लोगों को मैं हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टर का यूज़ करेंगे। बेसिकली क्या होगा कि हम जैसे ही यहाँ साइन अप करेंगे, तो हम लोग बेसिकली जेसन तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली जेसन तो टेक्स्ट है हमारे पास, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म डेटा। अच्छा, जो लोग पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको फॉर्म डेटा नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फॉर्म डेटा में आपके इसको मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि बेसिकली अच्छा, जब तक आप यहाँ पे फाइल वाला काम नहीं करोगे तब तक आपकी एग्जैक्टली बॉडी यहाँ पे भेज नहीं सकते, ठीक है। क्या आप ऐसे करो, नेम और मेरा नेम जैसे है मुज़म्मिल, तो एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में हटा देता हूँ यहाँ से नेम, और उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी, की और वैल्यू। लेकिन इस तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं है हमारे पास, ये बेसिकली मल्टी पार्ट फॉर्म है, ठीक है। बेसिकली ये इमेजेस वगैरह ट्रांसफर करने के लिए होता है हमारे पास। तो दोनों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हद तक हमारे पास जो है ना डिफरेंस है। तो आप लोग जो मैंने आपको जेसन में यहाँ पे करके दिखाया था, वही चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको ऑब्वियसली यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, इलीगल स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा बॉडी आएगी वो आएगी नल, ठीक है, बॉडी यहाँ से जाएगी ही नहीं। अब इसको कब यूज़ करना है और जेसन वाले को कब यूज़ करना है, जेसन वाले को तो अपने तब यूज़ करना है आपका नॉर्मल, ठीक है। ताकि कोई इमेज वगैरह ना हो तो आप जेसन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इस वाले जो बॉडी के अंदर आपके पास फॉर्म डेटा, इसको तभी यूज़ करना है जब आपके पास इमेज हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इमेज आप यूज़ भी करो, अगर आप ऐसे इसके अंदर सब कुछ करके इमेज वाली फील्ड ऐसे ही डाल दो ना, बिना उसको यहाँ पे अपने कंट्रोलर में यूज़ करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे फाइल भेजी, अब किस तरह भेजेंगे उन लोगों को मैं बताऊँगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे कंट्रोलर रिक्वेस्ट डॉट फाइल करोगे नहीं आएगी, तो तुम लोग को यहाँ पे मल्टर का पहले सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम लोग फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अब मल्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो मल्टर के लिए तुम लोग जो मल्टर और npm, ठीक है। तो मल्टर को इंस्टॉल करने का कोड यहाँ पे मिल जाएगा, npm आई मल्टर को कॉपी करो और अपनी जाके API वाले फोल्डर में इसको इंस्टॉल कर लो। इतना सिंपल है ये। अच्छा, तो देखो, जो हमने यहाँ पे राउट सेटअप करे थे ना, उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। एक अपलोड नाम का हमें बेसिकली एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे, और उसमें हमें सिंगल या एरे, अगर आप एक फोटो यहाँ पे भेजना चाह रहे हो, यानी मतलब आपकी सिंगल फोटो है, बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि आप
साइन अप तो एक ही प्रोफाइल पिक होती है हमारे पास, तो हम यहाँ पे सिंगल यूज़ करेंगे। जो हमने फंक्शन बनाया उसको हम यहाँ पे सिंगल यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर बहुत सारी पिक्चर्स है, बहुत सारी जैसे कोई आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, प्रोडक्ट की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, फोटोज़ होती हैं, तो आप उसके लिए डॉट एरे यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे एरे की आप लिमिट भी लगा सकते हो। और बाकी ये जो फंक्शन वाला पार्ट है हमारा कंट्रोलर है। तो अब इस तरह जो है आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझने वाले हैं, टेंशन की जरूरत वो बात नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास जो हमारा राउट है वो है बेसिकली जो कौन सा पाथ है हमारा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग, क्या करना है हमें यहाँ पे आना है, ठीक है। इसके भी नीचे यहाँ पे हमारे पास होगा एक कोड, यही कोड को आपने यहाँ से उठाना है और कुछ भी नहीं करना है, एक मिडल वेयर में यहाँ पे लाके इसको सेटअप करना है। ये इतना सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा मिडल वेयर में बताता चलूँ तुमको, राउट्स पे यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूजर डॉट राउट डॉट जेएस बनाया था। जब आप इस पार्ट पे आओ तो जाते हुए मुझसे मिलते हुए जाना, ठीक है, कि पहले आप इधर है फिर आप इससे मिलोगे, ठीक है, वेरीफाई यूजर से मिलोगे, फिर ही आप आगे अपडेट प्रोफाइल पे जाओगे। अगर आपको ये कहता है कि जाओ तो आप आगे जाओगे, वरना अगर ये मना करते थे कि नहीं भैया यहाँ पे एरर है, मुझे आप में थोड़ा शक लग रहा है तो मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा, ठीक है। आप इसको इस तरह मान सकते हो कि एक राजा है, आप उससे मिलने जा रहे हो तो बीच में बॉडी गार्ड ने आप लोग को रोक लिया, जो यहाँ पे होते हैं ना, जो गेट के बाहर खड़े होते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो उसने आपको रोक लिया, उसको आप पे शक हुआ तो उसने कहा नहीं भैया आप मिल नहीं सकते। लेकिन अगर आपको पास करते तो आप जाके मिल लो, ठीक है। अब आगे वाला फंक्शन में जो भी वहाँ पे बादशाह से आपकी जो भी बात होती है तो आपको इस तरह भी इसको ईजिली समझ सकते हो। तो हम लोग अब एक और मिडल वेयर यहाँ पे बनाने वाले हैं, उसका नाम होगा हमारे पास अपलोड डॉट जेएस, ठीक है। फाइल का नाम लोग कुछ भी रख सकते हो। ये जो कोड लाए हो उसको करो कॉपी और बिल्कुल एक्जैक्टली इसको लाके पेस्ट कर देना, इसमें कोई तुम लोग को छिड़कानी यहाँ पे नहीं करनी। अच्छा, जहाँ पे चेंजेस करनी है हम लोग को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली मल्टर करता क्या, पहले तो हमें मल्टर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग मल्टर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इधर देखो, ये मल्टर को यूज़ करें तो मल्टर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट बहुत सिंपल है, मल्टर फ्रॉम मल्टर, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कोई मसला की बात नहीं। तो मल्टर तो आ गया हमारे पास। अब मल्टर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है डिस्क स्टोरेज नाम का। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा, फोल्डर हमने खुद बनाना है, उसके अंदर एक स्टोरेज बना देगा, ठीक है। तुम लोग उसको बहुत मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ, मे भी तुम लोग अगर किसी को डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ो तो कुछ और ये बात लिखी हो यहाँ, लेकिन इन लोगों को कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से चलो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा, तुम लोग एक फोल्डर के अंदर इस तरह मान के चल सकते हो डिस्क बना देगा, उस फोल्डर को डिस्क कंसीडर कर लेगा और जो भी इमेजेस तुम्हारे पास आएंगे वो उसी फोल्डर में यहाँ पे रख देगा। अच्छा, फोल्डर का नाम तुम लोग यहाँ पे दोगे इस तरह, ठीक है, जैसे ये फाइल का कुछ भी नाम यहाँ पे फोल्डर का दिया हुआ है, तुम लोग यहाँ पे इस तरह दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम लोग को बताता चलूँ, ये क्या बात लिखी है, फाइल नेम। एक तो हमने समझ लिया कॉन्स्ट स्टोरेज नाम का हमने ये बनाया, और यहाँ पे मल्टर के साथ हमने डिस्क स्टोरेज नाम का फंक्शन यूज़ करा, इसके अंदर हमने कुछ ऑप्शंस देने, ठीक है। बेसिकली ये एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस देने। अब ऑप्शन को बताते चलो, एक हमारे पास डेस्टिनेशन से मुराद है कि हम कहाँ पे जो फाइल्स वगैरह है वो स्टोर करेंगे, और दूसरा है हमारे पास है फाइल नेम, ठीक है। अब फाइल नेम का तुम लोग को पता, और इसी भी जो है ना कॉल बैक कहलाता है, ठीक है, बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है कॉल बैक की। तो फाइल नेम के अंदर इन लोगों क्या करा हुआ है, बेसिकली फाइल तुम लोग हो सकता है कि तुम लोग अभी तो एक यूज़र हो, ठीक है, जैसे हम लोग अभी एक यूज़र है, हो सकता है कहीं से कोई और भी यूज़र हो। अब देखो, फाइल का नाम में भी हो सकता है आपकी फाइल का भी नाम हो, आपने कोई अलग प्रोफाइल पिक डाली है, उसने कोई अलग प्रोफाइल पिक्चर डाली, लेकिन फाइल का नाम जो है सेम है, ठीक है। आपकी फाइल का भी नाम प्रोफाइल पिक डॉट जेपीजी है, उसकी भी फाइल का नाम प्रोफाइल पिक डॉट जेपीजी, एक्सटेंशन भी सेम है। तो उस केस में क्या होगा, किसी एक की फाइल जो है रीनेम हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, तो आपको उसकी प्रोफाइल पिक दिखना शुरू हो जाएगी, जिसने बाद में प्रोफाइल पिक अपलोड करी है, तो आपको आगे नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो अपनी अपलोड की थी, उसने अपनी अपलोड की थी, तो दोनों को अलग अलग दिखनी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग हर फाइल से पहले एक यूनिक प्रीफिक्स लगा देते हैं, ये यूनिक कोई भी चीज़ लगाते हैं, जैसे क्या होता है कोई ऐसी रैंडम वैल्यू वहाँ पे आ जाती है, जिससे जैसे देखो नाम था प्रोफाइल पिक डॉट जेपीजी, तो हम क्या करते हैं इस केस में, इसके पीछे कुछ रैंडम स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट कर देते हैं इस तरह कुछ, और अगली वाली में आपको कुछ नंबर इस तरह कुछ इस तरह होगा। तो दोनों यहाँ पे जो नेम्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। ये तो समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं करना है इसको। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, बेसिकली यही वाला काम करा हुआ इन्होंने, और कुछ भी नहीं करा हुआ। तो हमें यहाँ पे इस वाला काम करना ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने नहीं करना, तुम लोगों को मैं इसके और अच्छा और एफिशिएंट वे बताने वाला हूँ। तो उसको यहाँ से हटाओ और फाइल और ये सब कुछ यहाँ से भी हटा दो। आगे से करना कुछ भी नहीं है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर पहले नल पास करना, उसके बाद तुम लोग को करना है यहाँ पे ओरिजिनल नेम, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा ओरिजिनल नेम के हिसाब से कुछ ना कुछ, तो थोड़ा यहाँ पे सर्च कर लो ओरिजिनल नेम, देखो ये रहा, ठीक है। फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, यानी जो भी तुम्हारा फाइल का नाम है वो एक्जैक्टली तुम लोग को यहाँ पे भेज देगा। फिर बाद में किस तरह चेंजेस वगैरह हमने करनी है वो मैं तुमको बताता चलूँगा, उसकी टेंशन तुम लोगों ने यहाँ पे नहीं लेनी। अब फोल्डर जो हम लोग यहाँ पे बाई डिफॉल्ट मतलब जो अच्छा केस है, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है, वो होता है अपलोड्स, ठीक है। अपलोड्स नाम का यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो। तो ये हमारा फोल्डर यहाँ पे बन चुका है, ये रहा अपलोड्स नाम का, ठीक है। तो इस फोल्डर को यहाँ पे किस तरह एक्सेस करें, ./uploads और स्लैश, तो एक्जैक्टली जो फोल्डर का नाम है तुम लोगों ने वही फोल्डर का नाम तुम लोगों ने यहाँ पे देना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो राउट्स की मैं यहाँ पे एग्जांपल को बता रहा था, देखो यहाँ पे अपलोड नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। अपलोड नाम का फंक्शन कहाँ से आया, अपलोड नाम का फंक्शन यही वाला फंक्शन है हमारे पास। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको कहीं भी यूज़ कर पाएँ अपने ऑल ओवर द प्रोजेक्ट।
ठीक है। और स्टोरेज नाम का इसके अंदर हमने वो ऑप्शन दिया हुआ, स्टोरेज के अंदर क्या हमने ये जो स्टोरेज है यही पास कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हम ये छोटा सा सेटअप बनाने के कोड याद रखे तो बदल के है तो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। अच्छा, फाइल नेम रिप्लेस करने का तुम लोग को मैं ऑप्शन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो भी तुम लोग फाइल यहाँ पे भेजोगे, फाइल अपलोड्स फोल्डर के अंदर आ जानी चाहिए, अगर हम यहाँ पे सारा काम सही लिखें। तो करना कुछ भी नहीं है, तुम लोगों ने यहाँ पे आना है ऑथ डॉट, ये जो है ना हमारे पास राउट्स, ऑथ डॉट राउट डॉट जेएस, और यहाँ पे तुम लोगों ने क्या करना है, अपलोड को तो सबसे पहले इंपोर्ट कराना है कहाँ से, मिडलवेयर के अंदर से, ठीक है। अपलोड डॉट सिंगल इमेज होगी हमारे पास ऑब्वियसली, और हमारी फील्ड का क्या नाम होगा बेसिकली यहाँ पे तुम लोगों ने पास करना है कि जैसे हमारे पास फील्ड्स होंगी ना बेसिकली, देखो तुम लोग को मैं जेसन वाले पार्ट में लेकर चलता हूँ, बात तुम लोग को समझाता हूँ मैं, ओके करो। तो देखो हमारे पास एक फील्ड थी नेम, और नेम के अंदर हमारी वैल्यू थी, ठीक है। इससे हमारे पास अगली फील्ड थी ईमेल, ठीक है। अगली फील्ड थी हमारे पास ईमेल, और उसके अंदर हमने कोई भी ईमेल यहाँ पे पास करी हुई थी xyz@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ईमेल हो सकती है। तो ये जो आपका नेम और ईमेल है ये फील्ड्स है बेसिकली, ठीक है। कि आप यहाँ पे कौन सी की यहाँ पे यूज़ करो, की भी आप मान के चलते हो तो फील्ड भी मान के चल सकते हो आप। तो हम लोग को बेसिकली वहाँ पे वही चीज़ देनी है। तो इसको ओके कर देते हैं यहाँ से, और आ जाएंगे हम लोग मल्टी पार्ट में, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले इमेज, और हमने यहाँ पे मल्टर का सेटअप भी कर दिया। और हमने जो फील्ड का नाम दिया है वो है प्रोफाइल पिक, यानी हम लोग प्रोफाइल पिक के नाम से उसी फील्ड के अंदर हम आपको जो है पिक्चर यहाँ पे देने वाले। अब कुछ भी नहीं करना, तुम लोगों ने एक यहाँ पे मिडल लेयर बनाया सिर्फ, ठीक है। एक मिडल लेयर बनाया और यहाँ पे अपलोड डॉट सिंगल नाम से तुम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे रखी है, ठीक है। अब बाकी काम किस तरह होगा वो थोड़ा समझने वाला है मेरे हिसाब से। तो मैं जितना गेस करता हूँ कि अब तो इमेज आ जानी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हम लोग जाते हैं यहाँ पे इंसोम्निया में। सबसे पहले हमारे पास एक फील्ड है नेम, तो नेम हमारा है मुसम्मिल, लोग अपना नाम भी डाल सकते हो, कोई मसले की बात। ऐड, फिर हमारे पास है ईमेल, तो ईमेल हम लोग user1@gmail.com, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे वो लेंगे फील्ड, वो है हमारा पासवर्ड। तो पासवर्ड है हमारा 12345, पासवर्ड हमारा है 12345। और अगली चीज़ हमारे पास है वो है प्रोफाइल पिक। अच्छा, अब मैंने वहाँ जेसन में क्यों नहीं करा, वो टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पे तुम लोग जो है ना टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट है तो तुम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे मैं फाइल यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने फाइल करा और अब मैं यहाँ से अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स यहाँ पे हैं अवेलेबल, तो मैंने वाली पिक्चर को करा सेलेक्ट, और इसको मैंने इधर ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक बार सेंड करने की कोशिश करता हूँ, सर्वर मैंने स्टार्ट नहीं कर, तो मैं ज़रा स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। CD API वैसा मैं क्लियर कर देता हूँ, npm run dev, तो हमारा जो है नोड 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और अब हम इसको भेज के चेक करते हैं कि क्या हमारे अपलोड्स वाले जो यहाँ पे है हमारा जो अपलोड्स नाम का फोल्डर है, इसमें हमारी इमेज आई है या नहीं आई, ठीक है। सेंड करके देखते हैं, तो कुछ तो हुआ, यानी हमारा ये काम तो हो गया, यानी इसका मतलब है यूज़र तो क्रिएट हो गया। अब असल ये तो हम पहले कर चुके हैं, ये सारा कुछ हमारा हो चुका है। असल चीज़ चेक करने वाली बात है कि इमेज वहाँ पे आई है कि नहीं आई, ठीक है। अब लेट्स सी, देखो ये इमेज आ गई, यही इमेज थी ना हमारे पास, ठीक है। ये तुम लोग को चेक करने के लिए बता दूँ, नाम चेक कर लो, ठीक है। पीटर थॉमस नाम यही था, आई हमने कोई वो उसके अंदर नेम चेंज नहीं करा, रैंडम नेम नहीं है, ठीक है। ये आई थिंक जब जहाँ से मैंने अनस्प्लाइस से डाउनलोड किए तो उन्होंने इसका रैंडम यहाँ पे नेम जनरेट करके दिया। इंसोम्निया में भी चेक करा दूँ, पीटर थॉमस, और वही एक्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास फाइल है, ये देख सकते हो, यही वाली फाइल हमने यहाँ पे सेलेक्ट की थी। तो यानी इमेज तो आ गई, यानी हमारा काम तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो रहा है। अब हमें क्या करना है बेसिकली, इस इमेज के URL को यहाँ पे सेट भी कराना है। लेकिन यहाँ पे अगर तुमको कोई चीज़ बताऊँ कि ये है ना बेसिकली नॉन स्टैटिक फोल्डर है, ठीक है। ये नॉन स्टैटिक फोल्डर है। नॉन स्टैटिक फोल्डर का मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूँ ना, लोकल होस्ट और मेरे पोर्ट का नंबर है 5000, ठीक है। लोकल होस्ट और मेरे पोर्ट का नंबर आई थिंक 5000 ही है, ठीक है। 5000/API, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ऐसे करना है, /uploads API लोकल होस्ट /5000/API/uploads। तो बेसिकली मैं क्या टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आई थिंक सॉरी मुझे यहाँ पे सिर्फ अपलोड्स लिखना चाहिए, क्योंकि मैं इसके अंदर तो आ चुका हूँ ऑलरेडी। मुझे चाहिए इस फोल्डर के अंदर से वाली इमेज, तो मैं इस इमेज का नाम भी कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका नाम कॉपी करा इमेज का, यहाँ पे आया सिर्फ अपलोड्स लिखा, और यहाँ पे मुझे जो है आके इस इमेज का नाम पास करना है। अब जैसे ही मैं इंटर दबाऊँ तो ये इमेज मेरे पास आ जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं आई, कैन नॉट गेट, यानी ये काम तो कर रहा है, क्योंकि इसने बता दिया कि आपके ये यहाँ पे ना कोई और एरर हमें देता, लेकिन यानी ये बता रहा है कि ये भाई जो आपका फोल्डर है ये स्टैटिक नहीं है, इसलिए हम आपको ये इमेज ला के नहीं दे सकते। अब इसको स्टैटिक करने का क्या तरीका है हमारे पास, क्योंकि स्टैटिक करे बिना तो हमें इमेज आएगी नहीं, और जब तक हमें ये URL मिलेगा नहीं तो हम ये URL यहाँ पे भेज सकते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही URL तो हमें यहाँ पे ऐड करना है। और जब तक यहाँ पे अगर हमारा जो इमेज वाला इमेज टैग है वो, तो ये एरर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कि भैया आपकी जो इमेज यहाँ पे मुझे मिल रही है। तो अब इस इमेज को मिलने का क्या तरीका, तो हम आएंगे index.js में, और यहाँ पे हम लोग कुछ यूज़ करने वाले। बेसिकली हम लोग यहाँ पे app.use, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपलोड स्लैश, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं express.static, ठीक है। हमारे पास के अंदर एक फंक्शन होता है express.static, और उसके अंदर हम लोग वापसी से फोल्डर का नाम लिखेंगे। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी भी यही मसला आ रहा है। तो देखो अब हमने यहाँ पे गड़बड़ क्या करी है, बेसिकली इसको स्लैश को जो है ना पीछे होना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पे फोल्डर एक्सेस कर रहे हैं ना कि फोल्डर के अंदर से कुछ एक्सेस कर रहे हैं, और बेसिकली हमें ये भी है इस स्लैश को भी पीछे लेके जाना है, ठीक है। और अब एक बार चेक करते हैं इसको रिलोड करके, तो आई थिंक ओके ये स्लैश जो है आगे रहेगा।
क्योंकि ये बेसिकली हमारा फोल्डर है और इसी फोल्डर के आगे से हमें जो अपनी फाइल्स को स्टैटिक वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इमेज आ चुकी है हमारे पास। अब हम कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। अब ईमेल जाहिर बात है वो आएगा कि ईमेल यूनिक है, तो मैं अब कोई और इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आइवन मैनी वाली, ठीक है। नाम याद रखना था, इन लोगों को यहाँ पे प्रूफ भी देता चलूँ कि भैया इमेज में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, हमारे पास हम जो फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास आ भी रही है। मैंने सेलेक्ट करा, अभी देखो यहाँ पे आइवन नाम से कोई इमेज मेरे पास नहीं है, इसको रिफ्रेश भी कर देते, ठीक है। तो नहीं है अभी तक मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, जैसे ही मैं user2 नाम से सेंड करता हूँ तो अकाउंट भी बन जाएगा मेरा। user2 की ईमेल के नाम से अकाउंट मेरा बन गया और इमेज भी मेरे पास अपलोड हो जानी चाहिए, क्योंकि आइवन नाम से मेरी इमेज आ गई। अब मैं इसका नेम करता हूँ यहाँ से कॉपी, क्योंकि काफ़ी बड़ा नेम है तो उसको करा कॉपी, और इधर लाके मैं इसके आगे स्लैश अपलोड्स के आगे पेस्ट कर दूँ। तो अब मेरे पास ये आ चुकी है। अगर मैं कोई नाम में गड़बड़ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ, अब नहीं आएगा, ठीक है। वो कहेगा कि भैया यार इमेज हमारे पास आ नहीं रही। तो इस बात हम लोग जो है अब ये वाला URL बेसिकली तुम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यही वाला URL तो तुम लोग को यहाँ पे चाहिए। अभी तो ये CDN वाला आ रहा है, लेकिन हमें तो ये वाला URL चाहिए। अब किस तरह इसको लेकर आएंगे, तो हमने आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट। ये रहा auth.controller.js। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, console.log request.file अब कर सकते हैं, ठीक है। पहले नहीं कर सकते थे, पहले करोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। पहले तो कर नहीं सकते तुम लोग, क्योंकि हमारे पास मल्टर नाम का वो सॉफ्टवेयर नहीं था, हमारे पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी कि हम लोग फाइल को एक्सेस कर सके। तो अब हमारे पास request.file का कंट्रोल आ चुका है और मैं इसके नीचे करते हैं रिटर्न है, क्योंकि मुझे अब ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट का काम अभी है नहीं, वो हम चेक कर चुके हैं। अब हमें जो है सारा काम जो है इमेज वाले पार्ट से चेक करना है। तो नीचे देखो सबकी ओपेसिटी जो है ब्लर हो गई है, यानी वो थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन हो गई है, लाइट हो गया। तो यानी जो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है, डेटाबेस वाला, वो सब अभी काम नहीं करने वाला। हमें सिर्फ जो है request.file के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं गया, मैंने करा सेंड, ठीक है, सेंड करा और इसको रिक्वेस्ट कैंसिल कर देते कि मैंने अभी यहाँ पे रिटर्न कराया नहीं है। और देखो जो फाइल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी थी उसका नाम वगैरह जो कुछ भी था वो एक्जैक्टली हमारे पास आ चुका है। और ये फाइल अब कहाँ पे हमारे पास सेव है, वो है अपलोड्स के अंदर, ठीक है। अपलोड्स के अंदर फाइल तो आ चुकी है हमारे पास। तो मैं इसका URL अगर तुम लोग को बना के दिखाऊँ तो क्या URL बनेगा हमारे पास, console.log। आई थिंक मेरे हिसाब से तो URL ये बनना चाहिए https/ आई थिंक लोकल होस्ट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इधर से ही, ठीक है। ये मैंने करा कॉपी, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। HTTP होता है लोकल होस्ट 5000, और ये सब मैंने यहाँ से हटाया। और इधर मैं क्या करता हूँ, आई थिंक मुझे करना चाहिए request.file के अंदर मेरे पास क्या है, पाथ है, ठीक है। अब एक बार ज़रा हम इसको सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास देखने को मिलता है। हमें वापसी गए, सेंड करा, इसको रिक्वेस्ट हम कैंसिल कर देते हैं। अभी देखो हमारे पास कुछ इस तरह का पाता है, हमें यहाँ पे एक स्लैश भी देना पड़ेगा, मैं एक दिन भूल गया था स्लैश, तो ये स्लैश दिया। और एक बार हम लोग चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास अब देखने को मिलता है। देखो फाइल जो है बार बार अपने आप को रिप्लेस कर रही है। ये अगर हम लोग यहाँ पे नेम, अगर हम लोग रैंडम नेम देते हैं ना, तो हमने जितनी बार भी रिक्वेस्ट रन करी है उतनी बार हमारे पास सेम फाइल आ जाती। लेकिन क्योंकि फाइल का नेम हमारे पास सेम है तो वो अपने आप को रिप्लेस करे जा रही है। तो वो तुम लोग को मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ टेंशन नहीं लेना। तो ये गया, वापसी मैंने कुछ सेंड करा, और एक बार हम लोग इस लिंक को चेक करते हैं और लिंक पे जाके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुके हैं और ये देखो ये वही लिंक है। मैं यहाँ से दोनों को क्लोज कर देता हूँ ताकि हम लोग को वो है ना प्रूफ मिल सके। मैंने इस पर करा क्लिक और यही वाली इमेज हमारे पास आ गई, और हमें यही तो URL वहाँ पे भेजना है बेसिकली, ठीक है। यानी URL तो हमने जनरेट कर दिया। URL जो है हमारे पास है डायनामिक है, क्योंकि आगे request.file.path जो है वो डायनामिक है। तो अब यहाँ से console.log को भी हटाते। इस चीज़ को हमें क्या काम करना है, यहाँ पे सेंड करना है। किस तरह करना है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अच्छा बेसिकली ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पे सिर्फ जो है ना request.file.path देते हैं, यानी हम सिर्फ इतना भेजते हैं। ये वाला पार्ट जो है ना हम लोग फ्रंट एंड से लिखते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड से लिखते हैं। इस पर हमारा क्योंकि पोर्ट नंबर जो होता है ना वो हम फ्रंट एंड से हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि बैक एंड हम ये वाला काम यहाँ पे नहीं करते। तो बेसिकली हम लोग क्या किया, सिर्फ क्या भेजते हैं request.file.path भेजते हैं, और बाकी जो हमारा पोर्ट नंबर जो फोल्डर वगैरह है वो तो सब आ चुका है हमारे पास। बाकी जो हमारे पास पाथ नेम है और वो फोल्डर वगैरह वो सब कुछ हम लोग फ्रंट एंड से गेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देते, रिटर्न इनको भी यहाँ से हम लोग हटा देते। अब हमारे पास जो है हमने यहाँ पे जो यूज़र क्रिएट करा था, कहाँ क्रिएट करा था, ये रहा नेम, ईमेल, पासवर्ड, और अब हमारे पास प्रोफाइल पिक भी मौजूद है, ठीक है। प्रोफाइल पिक, और कौन सा URL है हमारे पास, request.file.path। तो अब हमारा तो सारा काम हो गया। और अब अगर मैं यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर कराता हूँ, तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ हर एक चीज़। देखो ये यूज़र्स नाम की हमारे पास कलेक्शन थी और 2 यूज़र हमारे पास हैं। अब एक बार वापसी से हम लोग यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। यूज़र 3@gmail.com, और इमेज तुम लोग के लिए हम चेंज कर देते हैं वापसी, ठीक है। इमेज मैंने क्लिक करा और इमेज हम ये वाली ले लेते हैं, एंट्री वाली, ठीक है। एंट्री वाली इमेज देखो यहाँ पे अभी ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, ठीक है। एंट्री वाली इमेज नहीं है। जैसे ही मैं इंसोमनिया में जाऊँगा, रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, तभी हमारे पास जो है वाली इमेज वहाँ पे आ जाएगी। अब देखो ये देखो प्रोफाइल पिक का जो हमारे पास URL था वो चेंज हो चुका है। अब हमें इसके आगे जो अपना काम करना है वो हम करते रहेंगे, ठीक है। फोल्डर वगैरह का नाम ये सब तो आ चुका है हमारे पास, हमें तो बेसिकली यही चीज़ चाहिए। हमें तो अपना जो बेस URL है वो ऐड करना है, बाकी हमारे साथ कुछ हो चुका है। यहाँ पे नेम, ईमेल, हमारे सब कुछ आ चुका है, बस हमें यहाँ पे बेस URL ऐड करना है और हमारा यहाँ पे अपलोडिंग वाला काम हो चुका है। अच्छा लेकिन अब ये जो है ना यहाँ पे हमारा ये पार्ट 1 है, ठीक है।
क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं चाहता नहीं हूँ कि यार हम लोग बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर वो एडिटिंग वगैरह में हमारे पास थोड़ा इशू आएगा। ये पार्ट मैंने तुमको अभी मैं बताता चलूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने तुमको पहले बताया नहीं था। देखो अभी जो इमेजेस हमारे पास आ रही है हमारे लोकल सर्वर में स्टोर हो रही है, ठीक है। यानी हमारे तो ये अभी यहाँ पे लोकल है, यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन जब हम लोग वर्सल पे अपलोड करते हैं, या बहुत से लोग यहाँ पे वर्सल पे ही अपलोड करते होंगे, मे भी बहुत से लोग, ठीक है। मेरा सजेशन है कि लोग वर्सल पे ही अपलोड करते हैं, क्योंकि वर्सल बहुत ज़्यादा सिंपल है, फास्ट है, ईजी है। तो अब वर्सल पे आपको क्या होता है, हमें ये पर्टिकुलर स्टोरेज नहीं मिलती इमेजेस को सेव करने की, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग कोई चीज़ वहाँ पे स्टोर कराएंगे तो हमें स्टोरेज चाहिए होगी। अब स्टोरेज वहाँ है नहीं, जब स्टोरेज ही नहीं है तो अपनी फाइल्स वहाँ पे किस तरह स्टोर कराएंगे। तो फाइल्स को स्टोर कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑनलाइन सर्विस है, AWS भी मान के चल सकते हो, लेकिन हम ऑब्वियसली सारा काम हम लोग फ्री में करेंगे, तो फ्री में भी एक सर्विस है हमारे पास, इसका नाम है क्लाउडिनरी, ठीक है। क्लाउडिनरी नाम का यहाँ पे वो है ऑनलाइन सर्विस है, तो इस पर आप जो है अपना अकाउंट वगैरह लिंकअप कर सकते हो। तो मैं लॉगिन में गूगल करता हूँ यहाँ पे, तो इन लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे है क्या बेसिकली, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये जो है ना क्लाउडिनरी एक ऑनलाइन सर्विस है, क्या करता है, जैसे ही आप लोग अपनी फाइल्स यहाँ पे अपलोड करते हो, वो फाइल्स ऑटोमेटिकली आपकी मीडिया एक्सप्लोरर में यहाँ पे आ जाती हैं, इस तरह करके एक एक करके लाइन अप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये काम जो है आपका ऑनलाइन हो जाता है। अब ऑनलाइन हो जाता है तो इससे तो हमें बहुत फ़ायदा है, ठीक है। ऑनलाइन में तो हमें बहुत फ़ायदा है कि हमें यहाँ पे स्टोरेज वगैरह की टेंशन नहीं होती, ये सारा काम हमें करना ही नहीं पड़ता, ये सारी इमेजेस ये खुद हमें दे देता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इमेजेस स्टोर होना शुरू हो जाती हैं और हमें कोई टेंशन ही नहीं होती, ये हमें खुद बैक के URL प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो हम लोग अगली वीडियो में अगले पार्ट में क्या करने वाले हैं, यही सारी इमेजेस को यहाँ से हम लोग कर देंगे डिलीट। अच्छा लेकिन देखो ये इमेजेस पहले आएंगी तो इसी फोल्डर में, ठीक है, आएंगी इसी फोल्डर में, लेकिन यहाँ से आने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्लाउडिनरी पे ही अपलोड हो जाएंगी, बस इतना सिंपल सा काम। तो आने का अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है। देखो आएंगी लेकिन बहुत ही छोटे टाइम के लिए आएंगी, आई थिंक अराउंड 1 सेकंड के लिए आएंगी, ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट भी हो जाएंगी। तो वो सारा काम हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी इसको डिलीट कर दिया तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये वाला पार्ट तो हो चुका है हमारा, अब हमें एक और जगह पे प्रोफाइल पिक को यूज़ करना है, ठीक है, और वो है हमारा अपडेट प्रोफाइल वाला पार्ट, क्योंकि हमें भी यहाँ पे इमेज चाहिए ना, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे यूज़र 3 के हिसाब से इसको एक काम करते हैं, यहाँ से सब चीज़ों को हटाते हैं और एक काम करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे लॉगिन में आते हैं और हमने यहाँ पे इसको लॉगिन करके देख, पासवर्ड वो है, ठीक है, ये करा और एक बार लॉगिन करके देख। तो आईडी मिल चुकी, आईडी कौन सा करा कॉपी, और देखो लॉगिन में भी हमारा जो प्रोफाइल का URL है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग को दिखा दी, चलो हमें लॉगिन में दिख गई तो कोई मसले की बात। देखो यहाँ पे भी हमारा जो है यहाँ पे आईडी प्रोफाइल पे ये सब कुछ चेंज आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हमें प्रोफाइल पिक चेंज करनी हो तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। नेम सब कुछ तो आप चेंज कर सकते हो, वो तो आप यहाँ पे जाओ फॉर्म डेटा में जाओ, आपका जो चेंज करना है वो करो, ठीक है। लेकिन हाँ ये तब तक काम करेगा जब तक आपने इसके राउट में मल्टर सेटअप करा है, ठीक है। अगर आपने इसके राउट में मल्टर सेटअप करा है इस तरह, ठीक है, ये वाली चीज़ लगाइए तो ही आपका ये फॉर्म डेटा से अपना डेटा यहाँ पे भेज सकते हो, वरना नहीं भेज सकते, इतना याद रखना मेरी बात को, वरना आपको यहाँ पे जो है ये जेसन वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये सेटअप करा हुआ है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक तो हमें ये साइन अप वाले में चाहिए वाला राउट, और हमें अगली जगह चाहिए वो है हमारे पास जो अपडेट प्रोफाइल है यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वेरीफाई यूज़र से आप पहले यहाँ पे इसको ऐड कर दो, ठीक है। अपलोड इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, डॉट सिंगल इमेज होगी, और यहाँ पे भी हमारा जो फील्ड का नाम है वो है प्रोफाइल पिक, ठीक है। और हमें कुछ भी नहीं करना, यहीं पे जाएंगे यूज़र, जो हमने सारा काम वहाँ पे करा है वो हम यहाँ पे भी करने वाले। क्या करना है हमें यहाँ पे user.controller.js में हमने यहाँ पे सेट करना है प्रोफाइल पिक। आई थिंक प्रोफाइल पिक हम देखो यहाँ पे किस तरह सेट कर रहे थे, तुम लोग मैं बॉडी में लेके चलता हूँ। तो प्रोफाइल पिक हम लोग बाई डिफॉल्ट यहाँ पे URL सेट कर रहे थे अपनी मर्जी से, ठीक है। क्या हम लोग कहीं से इस तरह URL लेकर है, 1 मिनट। अच्छा ये कह रहे हैं कि आपकी जो बॉडी वगैरह लॉस्ट हो जाएगी, कोई मसले की बात। हम प्रोफाइल पिक यहाँ पे सेट कर रहे थे प्रोफाइल पिक, और उसको सेट करने का हम लोग यहाँ पे कोई भी इमेज ऐसे होती है ना, तो हम क्या करते हैं इसका कॉपी इमेज एड्रेस, और मैंने वो एड्रेस यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर रहे थे, ठीक है। हम लोग कुछ इस तरह काम कर रहे थे। अब देखना ये इमेज का एड्रेस जो है ना चेंज हो गया, ये वाली इमेज आ गई हमारे पास, तो इस तरह हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फाइल को ही अपलोड करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फाइल को अपलोड करेंगे, और फाइल का हमने यहाँ पे URL यहाँ पे वो करा था जनरेट request.file.path। तो अब एक बार हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि हमने सारा काम यहाँ पे कर दिया और हमारे जो है यहाँ पे आ जाएगी इमेजेस। तो हम आते हैं इंसोम्निया में वापस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको सारा डिलीट करते हैं, और हमें यहाँ पे प्रोफाइल पिक, और यहाँ पे हमें इसका टाइप जो है फाइल करना है, और एक यहाँ पे हम लोग फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारी करंट में जो हमारे पास जो प्रोफाइल पिक है वो तो मैंने चेंज कर दी, कोई मसले की बात नहीं। हम ये क्ले बैंक्स वाला लेते हैं, क्ले बैंक्स नाम से कोई भी इमेज हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्ले बैंक्स नाम से कोई इमेज हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तभी आई, और नेम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। इन लोगों को डेटा के बारे में पता चलता नहीं, नेम, और नेम में रख रहा हूँ अपना मुजम्मिल अहमद, यानी मैं अपना नेम जो थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे बढ़ा दिया, अपना जो मिडिल नेम है वो भी डाल दिया। आई थिंक नेम ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो काम करते हैं ना, कोई और नेम डाल देते हैं, अरशद, ठीक है। अपना नेम ही चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी आप सिंपल नेम डाल सकते हो, जरूरी नहीं, तो वो टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने रिक्वेस्ट को सेंड करा, अभी बार चेक करते हैं, ठीक है।
नेम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे नेम क्यों नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे बाकी चीज़ें तो हमारे पास सही काम कर रही हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें हमारे पास सही काम कर रही हैं। जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, और इस इमेज को हम यहाँ पे चलते हैं और इस जगह पे इसका नेम जो है यहाँ से चेंज कर दें, ठीक है। ये हटाया और एक बार चेक करते हैं तो इमेज तो आ रही है हमारे पास, लेकिन ये नेम वाला जो पार्ट है क्यों नहीं हुआ हमारे पास, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। देखो ये इसलिए क्योंकि हमने प्रोफाइल पिक को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा हमारे पास, क्योंकि इसको प्रोफाइल पिक जो है यहाँ पे मिली ही नहीं, ठीक है, प्रोफाइल पिक मिली ही नहीं, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एरर देने वाले। एक बार जो है इस नेम को बिना चेंज करें यहाँ से इसको भी हटाए और एक बार ज़रा इसको चेक करते हैं। आई थिंक हमें लॉगिन में जाना चाहिए, ठीक है, एक बार आपसे लॉगिन करते हैं तो हमारी इमेज तो यहाँ पे चेंज हो गई, नेम यहाँ से हट गया है हमारे पास, ठीक है। बाप फिर लॉगिन करके दिखा तो नेम हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, तो नेम को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे नेम पे जाएंगे, इसको टिक मार्क करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा तुम लोग यहाँ पे ना टिक मार्क करके तुम लोग चाहते हो कि मैंने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, वैसे मैं बार बार इमेज अपनी सेलेक्ट करना नहीं चाहता, तो टिक मार्क करके तुम उसको अनटिक कर सकते हो कि भैया मैं इस बड़ी फील्ड को यहाँ पे भेजना नहीं चाहता, बाद में होगा तो मैं भेज दूँगा, ठीक है। अब मैं नेम से भेजना चाहता हूँ, मैं प्रोफाइल पे यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैंने बना के रखी हुई है फील्ड, लेकिन मैं भेजना नहीं चाहता, ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ जो है मैं नेम भेजूँ, तो मैं यहाँ पे नेम सेंड करता हूँ और अब देखना आई थिंक वहाँ पर जो नेम है यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मसला आ रहा है, तो हम यहाँ पे पहले कंसोल डॉट लॉग करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, ठीक है, कि हम उसको डिबग भी करते चले जाएँ साथ ही। ये कंसोल डॉट लॉग और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इसके नीचे जो रिटर्न नल है वो हम यहाँ पे करते चले जाते। रिटर्न नल किसके नीचे वाला जो भी काम है वो यहाँ पे ना हो। आई थिंक जो है हमने यहाँ पे ये मिडल वेयर तो सेट कर दिया ना हमने, आई थिंक ओके मिडल वेयर तो हमने सारा कुछ यहाँ पे सेट कर दिया, अपलोड डॉट सिंगल। आई थिंक मुझे इसकी लोकेशन में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, इसको एक बार नीचे करके चेक करते हैं, ठीक है। आई थिंक जो मिडल वेयर ये वाला होगा हमारा ऑब्वियसली ये पहले यूज़ होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आगे काम करेंगे। फिर भी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड करा और उसको कैंसिल रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास ये काम तो आ रहा है, ठीक है, हमारे पास जो है ये तो आ रहा है और हमारी इमेज भी आ रही है। और अब एक बार जरा हम रिटर्न नल को हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ रही है तो यहाँ पे सेव हो जाना चाहिए अब हमारे पास, ठीक है। अब एक बार करते हैं, तो मेरे हिसाब से लोकेशन में कोई चेंज था, नोट प्रॉपर्टीज वन, ओके ओके। देखो हम लोग को एक चीज़ बताई थी, मैं खुद वो बात भूल गया, ठीक है, वो बात मैं खुद भूल गया। जब तक तुम लोग ये वाला पार्ट तभी यूज़ करते हो तो तुम पास इमेज हो और इमेज का तुम लोग को राउट भी यहाँ पे सेटअप हो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे इमेज यूज़ नहीं करोगे ना ऑब्वियसली यहाँ पे एरर तुम लोग को दिखाने वाला है। यही वाला वो यही एरर कह रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट वहाँ जा ही नहीं थी, ठीक है, एक बार आपसे सेंड करते हैं आप इसको इमेज के साथ, तो अब हो या नेम तुम्हारा चेंज, ठीक है। तो ये भंड बहुत पड़ता है, तो डिबगिंग करना तो सीख लो, इस तरह की आती है भैया, मैं खुद एरर को देख के कभी कभी हो जाता है, लेकिन खैर उसको मैं वीडियो को पॉज करके भी खुद से एरर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वरना अभी कभी नहीं हो तो हम ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन उसमें ये नुकसान होता है कि कभी वो आपको बहुत अच्छे से एरर हैंडल करता है, कभी बहुत बुरी तरीके से भी एरर हैंडल करता है, यानी आप एक एरर से बचने के चक्कर में बहुत सारे एरर्स यहाँ पे ले आते हो। तो वो डिबग करने की कोशिश करो, और नहीं होता तो फिर आप ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार लॉगिन करते हैं तो हमारा पहले नेम नहीं आया था, अब नेम आ चुका है हमारे पास, ठीक है, यानी हमने अपना काम तो कर चुका है, ये हमारा पार्ट 1 तो हो चुका है, यानी उन्हें फाइल के साथ किस तरह हैंडलिंग वाला काम करना है, फाइल को किस तरह मैनेज करते हैं, ये वाला काम तो हो चुका है। अब फाइल्स जो है इसको अगर हमें ऑनलाइन करना है, किसी क्लाउड की सर्विस पे अपलोड करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें भी कुछ हमारे पास जो होंगी ऑब्वियसली स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टोरेज तो नहीं मिलती है हमें, कुछ पर्टिकुलर हमें स्टोरेज यहाँ पे मिलती है, तुम उस बारे में चेक कर सकते हो। डैश यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, यूजेज ओवरव्यू जितनी भी ये हम लोग को यूजेज देते हैं तो लोग को उसी में काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक इसमें होती है बहुत ज़्यादा अच्छी खासी यूजेज होती है, आप काफ़ी सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और चाहो तो आप उनको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हो, तो जैसा भी आपका वैसे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये सारी इमेजेस को हम लोग जो भी हमने यहाँ पे रखी है इसको हम लोग क्लाउडिनरी पे लेकर आएंगे, और यहाँ से इमेजेस जैसे ही अपलोड होंगी 1 सेकंड के लिए यहाँ पे इमेज हमारी स्टोर होगी, ठीक है, 1 सेकंड के लिए इमेज हमारे यहाँ पे स्टोर होगी, और जैसे ही क्लाउडिनरी पे चली जाएगी यहाँ से हट जाएगी इमेज। बस इतना सिंपल सा काम हमें यहाँ पे करना है, और क्लाउडिनरी ही बाय डिफॉल्ट हमें URL यहाँ पे देता है, ठीक है, क्लाउडिनरी का खुद का URL होता है, वही हमें वो URL हमें यहाँ पे देता है, तो वो URL यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो कंसोल डॉट लॉग से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मैं हटा देता हूँ, ये हट गया। अच्छा एक और चीज़ तुम लोग को मैं यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज बताता चलूँ कि हम लोग बना रहे हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय का रिज्यूम या CV बहुत से लोग कहते हैं, तो होगी ऑब्वियसली वो कि क्या काम उसने करा है या उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो इन्फॉर्मेशन तो हम टेक्स्ट फॉर्म में ले लेंगे, लेकिन जो उसका रिज्यूम होगा या CV होगी वो तो PDF फॉर्म में होगी। लेकिन यहाँ पे जो है ना PDF अपलोड कर नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको PDF एक बार अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सैम्पल PDF है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा PDF है, एक ब्लैंक PDF है, आप सैम्पल PDF करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर दिया, तो ये हो चुका है अपलोड। एक बार इसको हम खोल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PDF का अभी सही ओवरव्यू हमारे पास नहीं आ रहा, उसको एक बार जो लिंक है इसको हम लोग खोल के देखते हैं, ठीक है। फेल्ड टू लोड PDF डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप PDF यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, किसी और किस्म की यहाँ पे फाइल शायद अपलोड कर दो, लेकिन PDF यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते आप, तो ये लिंक देता ही नहीं है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा इसका फ्लॉ है, यहाँ पे आप लोग PDF अपलोड नहीं कर सकते। अब हो सकता है किसी का रिज्यूम है 2 पेज का, ठीक है, अगर 1 पेज का है तो आप कह सकते हो कि भैया आप हमें PDF नहीं, आप हमें इमेज सेंड कर दो, ठीक है,
लेकिन अगर किसी का जो PDF है 2 पेज का, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे अपलोड डॉट एरे लगाना पड़ेगा, लेकिन हम वो काम नहीं करना चाहते, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिकली मैं चाहता नहीं था कि हम इतना एडवांस लेके जाए, लेकिन हम लोग वहाँ पे PDF अपलोड के लिए फायरबेस स्टोरेज का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जिसको फायरबेस का नहीं पता, फायरबेस एक ऑनलाइन सर्विस है, वो भी स्टोरेज वगैरह के लिए हमारे पास काम आती है, ठीक है। तो फायरबेस भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो फायरबेस क्या चीज़ है, इसकी स्टोरेज वगैरह के बारे में, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत सारी वीडियोस तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये भी बेसिकली तरह हमारे पास जो क्लाउड की तरह की सर्विस है, ठीक है। वैसे वहाँ पे भी आप लोग इमेजेस वगैरह स्टोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग बैकएंड से कर रहे हो, वहाँ पे आप जो है फ्रंट एंड से करते हो, ठीक है। तो फायरबेस का जो इतना भी हम लोग कनेक्शन वाला काम है वो हम लोग फ्रंट एंड से करेंगे, ठीक है। तो वैसे बहुत सिंपल से काम है फायरबेस से कनेक्शन बनाना, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। जिसको नहीं भी आता वो भी इजीली फायरबेस से हमारा कनेक्शन कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपने हमारी ये प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो उसको लाजमी चेकआउट करना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।